हेलो दोस्त, नवीन मिशन 2 में आप सभी का स्वागत है। और क्लास 9 चैप्टर के नाम जो गोला है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चालू करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि बहुत सा स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है। तो हम उसी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि आजकल हर कोई दोस्त लड़का लड़की से बात करने लगते हैं और सभी एक दूसरे के साथ दोस्ती बनाए रखते हैं। तो कुछ इस दोस्तों के लिए हम बताते हैं, कहते हैं कि टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल के बात करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप इस बात को गौर से समझिएगा कि अगर के कोई बहाना बनाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो समझिए आपका बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई टाइम निकाल के आपसे कोई बात करता है तो समझिए एक आपकी एक गहरी दोस्ती है। तो चलिए हम इसी के साथ चलते हैं। एक चैप्टर के नाम बताएं, गोला। क्या बताएं? गोला। गौर से समझिएगा, गोला के पहले हर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, आपको चैप्टर में जाने के लिए, कोई मैथ बनाने से पहले हर चीज़ को कोई जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको बेसिस होता है मीनिंग। इसी तरह अगर मैथ पढ़ाई करते हो, मैथ को अगर कहते हो सर हमको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आता है सर मैथ हमको समझ में नहीं आता, क्या बताते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को हम लोग को कुछ कहना बता रहे हैं कि देखो मैथ उतना भी हार्ड नहीं है जितना हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं। मैथ उतनी ही ईजी है जितना और सा सब्जेक्ट लगता है आपको ईजी। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैथ इतना ईजी नहीं लग रहा है हमको। बोले लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिस की जानकारी होना चाहिए। हम चलो बात कर रहे हैं गोला के बारे में, तो गोला के बारे में जानकारी होना चाहिए। गोला क्या है, इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो इस प्रकार के एक प्रकार का गोला लेते हैं, जैसे फुटबॉल आप देखते हैं। तो ये जो एक क्या है, गोला है। सर गोला तो है, ये तो बात सही है, गोला है। तो बोले चलो गोला है, एक गोलाकार भाग को हम गोला कर रहे हैं, तो बताइए इसको तो कुछ तो होगा। बोले सर ये तो ये पूरा परिधि होगा, ये अंदर एरिया है, तो एक आयतन भी होगा। तो वही चीज़ को हम लोग आज थोड़ा सा करेंगे कि गोला का जो आयतन होता है, 4/3πr³ होता है। बोले ठीक सर। आगे बात कर लिया जाए कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 4πr² होता है। अब ध्यान से देखना। अब बोले सर यहाँ और अब गोला ले ले, तो गोला का जो होता है, गोला का व्यास जो होता है, गोला का व्यास अगर बात कर लें तो 2 गुने त्रिज्या होता है। क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या, या कह सकते हैं 2r। बोले ठीक सर। आगे की बात कर लें कि गोला का जो होता है, गोला का त्रिज्या जो होता है, गोला का जो त्रिज्या होता है वो होता है व्यास बटा 2। क्या होता है? व्यास बटा 2। अब एक गोला के बारे में पढ़ लीजिए। सर गोला के बारे में हमको इतना चीज़ जानकारी रखना है। बोले हाँ, अगर आप मैथ समझना चाहते हो तो इतना चीज़ के कन्फर्म दिमाग में एकदम रख लेना है। अब जैसे भी रट के रख लीजिए या समझिए कि कैसे आता है। बोले सर आगे एक बात बताओ, ये क्या है? बोले सर ये तो अर्धगोला बना रहे हैं। ये क्या है? तो एक अर्धगोला है। बोला ठीक है, ये अर्धगोला है तो ये भी तो व्यास हो जाएगा। बोला हाँ। अब आइए कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, देखो क्षेत्रफल होगा 4πr² जो था गोला का, हम अर्ध करेंगे मतलब आधा, 2πr²। बोले सर इसी तरह तो हम करेंगे कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। बोले सर अर्धगोला का आयतन, बोलेगा हाँ, अर्धगोला का आयतन होता है, क्या लिखा हुआ देखो 4/3, ताज़ा करेंगे 2/3πr³। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फार्मूला में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट
ले लीजिए। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। चलो मिटा देते हैं। बोले आपको तो पता हो गया आगे कि फॉर्मूला क्या है। अब ध्यान से क्वेश्चन की तरफ चलना है। क्वेश्चन जैसे जैसे कहते हैं वैसे बनाइए। पहला क्वेश्चन करा है दोस्त, क्वेश्चन करा है कि एक गोला टाइप, अगर बात कर लिया जाए टाइप 1 में, तो टाइप 1 में क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है एक गोला का त्रिज्या 7 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक गोला की त्रिज्या 7 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सॉल्व कर लेते हैं। बोले सर अभी आप बताएं कि त्रिज्या, बोले गिवेन लिख लो कि गिवेन आर बराबर कितना, बोले 7 मीटर सर। अब कहे क्या ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया। किसका एरिया, तो गोला का एरिया। किसका एरिया, गोला का एरिया। तो बताएं, अभी हम बताएं कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है। गोला का क्षेत्रफल क्या होता, बोले सर पाई आर स्क्वायर। किसका, तो गोला का। तब देखते हैं 4 पाई के मान 22/7, आर के मान 7 × 7, इस 7 से 7 कट गया। बोलो 22 चौके 88, अब गुने 7 गुना करो 68 56, हाथ में 5, 68 56 5 61, कितना 616 क्या मीटर स्क्वायर। कोई डॉट, समझ में आया। तो आपको हम आशा कर रहे हैं कि आपको में समझ में आ गया। नहीं समझ में, चलो दूसरा मैथ की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देना, ध्यान देना। कहता है एक गोला का त्रिज्या 7/2 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोले सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम माध्यम, जिसको समझ में आ गया वीडियो रोकेगा और क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है उसको पहले बना लीजिएगा, उसके बाद वीडियो चालू करिए और देखिए कितना आंसर आता है। तो क्या करेंगे हम, तो हम बोले पहले सोल्व कर लो। सोल्व, बोले गिवेन दिया हुआ कितना है, बोले सर आर बराबर दिया हुआ 7/2 मीटर। बोले ठीक है, आर बराबर 7/2 मीटर। बोले त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकाले। किसका, तो गोला का क्षेत्रफल। किसका, तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 कितना लिखें, 4 पाई का मान 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 मीटर स्क्वायर। अब देखो, बोले सर 2 2 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, 22 54 से मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में तो आ रहा है। क्या इजी है, बोले हाँ इजी है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। चलो अब मिटाते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या क्या कहता है, क्वेश्चन अभी आपको हम सिर्फ टाइप 1 के बारे में बता रहे हैं, टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलिए क्वेश्चन 3 कहता है एक गोला का व्यास 28 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझना, हर चीज को हम बता रहे हैं। वीडियो अगर शुरू से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन देता है वीडियो रोक के उसको बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए सर हाँ आप जो मैथ बता रहे हैं हमको समझ में अच्छा तरह से आ रहा है, ताकि हम भी आपको समझ में सैटिस्फाइड कर सकें। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। कहता है गिवेन, बोले क्या दिया हुआ है सर, बोले व्यास दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं लिख लो हिंदी में, व्यास बराबर 28 मीटर। बोले हाँ सर। अब बोले त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। क्या फॉर्मूला हम बताए थे, बोला हाँ सर। व्यास कितना 28 मीटर बटा 2 कितना 14 मीटर। बोला 14 मीटर मेरे क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। बोले सर यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पहले भी बताएं त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बोले गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बोला 4 पाई का मान 22/7, आर के मान 14 गुने 14 मीटर स्क्वायर। बोले सर
चौदुनी मतलब सदुनी 14, बोले अब नहीं कटेगा 88 गुने चौदुनी 28, बोले गुना कर लेंगे, हाँ कर लो गुना, लिखा हुआ 88 और 28 गुना करेंगे 88 64 हाथ में 6, 88 64 और 6 64 और 6 70, 8 दूनी 16, अब 8 दूनी 16, 4 6 6 दूनी 12 13, तो कितना है 23 64, कितना आएगा 23 64 मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया? बोले हाँ सर इजी लग रहा है, कोई डाउट? बोले कोई डाउट नहीं सर। चलिए क्वेश्चन को आप बता देते हैं। अब क्वेश्चन बता रहे हैं तो क्वेश्चन को और हम आपको बताएं इसी तरह से, ताकि अगर ये समझ में नहीं आए तो अगला प्रश्न में आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक गोला का व्यास 7 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या लिखेंगे? सोल्व। बोलेंगे व्यास कितना दिया हुआ है? बोले 7 मीटर। बोले त्रिज्या निकाल लें सर? बोले हाँ त्रिज्या 7/2 मीटर कट रहा है? बोले नहीं कट रहा है, छोड़ दो। फिर कहता है सर गोला का क्षेत्रफल, गोला का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? बोले सर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। चलो 4 पाई के मान 22/7, आर के मान 7/2 गुने 7/2 मीटर है, इसे ही कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 54 से मीटर स्क्वायर। बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है, बन भी रहा है, समझ में भी आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन आओ अगला थोड़ा सा चेंज करते हैं। बोले एक गोला का व्यास, थोड़ा सा खाट नहीं जा रहा है, व्यास 14 मीटर है तो क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। चलिए भाई यहाँ सोल्व कर लेते हैं, गौर से देखना। व्यास कितना? बोले सर व्यास 14 मीटर। बोले त्रिज्या निकाल दो। बोले सर त्रिज्या कितना आ जाएगा? 7 मीटर। बोले कैसे 7 आया? तो सर बता रहे हैं कि व्यास होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, आधा करेंगे 7। बोला ठीक है, पहला क्या निकाल कर है? क्षेत्रफल। तो निकालो। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है, गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बोला ठीक है, 4 पाई का मान 22/7, आर के मान 7 गुने 7 मीटर स्क्वायर। इस 7 से 7 कट गया, ये कितना हुआ? 88 गुने 7 गुना करो 616 मीटर स्क्वायर। बोला सर ये तो ठीक है। चलो ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। चलो यहाँ देखते हैं दूसरा करा आयतन। तो बताओ गोला का आयतन क्या होगा? गोला का आयतन क्या होगा? बोले सर गोला का आयतन तो हो जाएगा 4/3 आर क्यूब। बोले ठीक है, गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई के मान 22/7, आर के मान 7 गुने 7 गुने 7 मीटर क्यूब। इस 7 से 7 कर गया, अब तो कट नहीं रहा है। 88 गुने 21/3 मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखना, गुना कर देते हैं। 88 गुने 21 करो तो बोले सर 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 8 6 14 7। बोले वो कितना आ गया? 1784/3 मीटर क्यूब। बोले सर बहुत अच्छा है। चलिए आज तक हम आप लोग का कुछ होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क कीजिएगा। अब जो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ समझ में आ गया है सर। और आपका होमवर्क है कि इसका आंसर इस तरह इतना आएगा। पहला क्वेश्चन इसका कर लेंगे 14 मीटर। कितना कर लेंगे? क्वेश्चन है कि एक गोला का व्यास, ये आपका होमवर्क हो गया। एक गोला का व्यास 14 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गोला का व्यास 28 मीटर है तो क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। एक क्वेश्चन यह है कि एक गोला का व्यास 35 मीटर है तो क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो दोस्त गोला जो है टाइप 1 के हम सिर्फ बताएं, तो आप लोग अगर अच्छा लगा, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो जय हिंद दोस्त, जय भारत।